हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। वीडियो नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझना कि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर सब कुछ बना दिया था। पशु, पंछी, पेड़ पौधे, फल, सब कुछ, समंदर के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। आखिर में परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सभी का जोड़ा जोड़ा, मतलब नर और नारी, ये परमेश्वर ने उत्पन्न कर दिया था। तो परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन एक बात बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए, उसको ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 18 वचन से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अभी देखो, परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि जो इंसान है, जो मर्द है, जो आदम है, उसके लिए अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे। तो परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि इसके लिए मैं इसके जैसा ही एक सहायक बनाऊंगा। अभी देखो, आदम बन चुका था। आदम उस धरती के ऊपर, उस अदन वाटिका के अंदर कितना समय तक रहा? आधा घंटा रहा, 15 मिनट रहा, 2 घंटे रहा, कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ समय रहा वहां पर। और परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने आदम के लिए उसके जैसा एक सहायक बनाने की सोची। लेकिन बनाने से पहले परमेश्वर ने एक बात देखी। और क्या बात देखी? और वो बात थी, बाइबल से पढ़ूंगा, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अभी देखो, परमेश्वर ने आदम के ऊपर एक गहरी नींद आने दी, गहरी नींद। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकाली, और उस पसली को निकालने के बाद परमेश्वर ने उस पसली की जगह पर मांस भर दिया, और उस पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री को बना दिया। और परमेश्वर स्त्री के पास लेकर आए, स्त्री को आदम के पास लेकर आए। अब देखो, जो आदम है, आदम ने क्या किया आगे देखते हैं और बाइबल से पढ़ेंगे। 23 वचन, 2 का 23 उत्पत्ति। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। अभी देखो, आदम को जब परमेश्वर ने गहरी नींद से उठाया और जब आदम ने उस स्त्री को देखा, वो तो बहुत खुश हो गया। उसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने पहले क्या देखा था? पशु देखे थे, पंछी देखे थे, सभी का जोड़ा जोड़ा देखा था। मतलब एक मेल देखा, एक फीमेल देखा, तो नर देखा होगा, नारी देखी होगी उसने, पशुओं में से, पंछियों में से। तब उसको इतना आनंद नहीं आया। लेकिन जब आदम ने स्त्री को देखा, अब बहुत खुश हुआ। उसने क्या बोला? ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये नारी कहलाई गई, क्योंकि ये नर में से निकाले गए। तो देखो कितनी खुशी हुई उसको, आदम को कितना आनंद हुआ उसको। क्यों? क्या कारण रहा होगा इसका जो उसको इतनी खुशी मिल गई, इतना आनंद मिल गया? और
कहने का मतलब परमेश्वर सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सभी को परमेश्वर आनंद से भरना चाहते हैं। सभी के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उसी के लिए होता है जब कोई परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी ना करे तो। जी हाँ, परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी। अगर परमेश्वर आदम को पहले बोल देते, आदम मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि तेरी समानता में तेरे जैसी एक स्त्री बनाकर तुझे दूंगा मैं, अगर परमेश्वर आदम को पहले बोल देते तो आदम तो खुश तो होता, लेकिन हो सकता है आदम वहां पर ऐसे बोलता, परमेश्वर आप जो मेरे लिए स्त्री बनाने जा रहे हो ना, उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसका नाक ऐसा होना चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है? ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं। कैसा हो सकता था? इसलिए परमेश्वर ने देखा इंसान है, आदम है, तो ये मेरे काम में दखलंदाजी ना करे, इसलिए क्या करता हूं, इसको गहरी नींद में डाल देता हूं। तो देखो, जब आदम को गहरी नींद दी, मतलब वो आराम कर रहा है, आराम से सोया हुआ है या तो आराम से बैठा है, तो काम कौन कर रहा है? काम परमेश्वर कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आदम के लिए कर रहे हैं। तो आदम को क्या करना था? आराम करना था। और काम कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहे थे। जब आराम में है आदम, शांति के साथ सोया हुआ है, तो परमेश्वर ने उसके लिए कितना परफेक्ट दिया उसको। अरे जब उसने स्त्री को देखा तो उसके अंदर से कैसा प्रेम प्रकट हुआ। मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, इसलिए ये नारी कहलाएगी। अरे कितनी बढ़िया लव स्टोरी उसकी। पत्नी के ऊपर पहली कविता लिखने वाले आदम, कितने बढ़िया अल्फाज थे उसके, कितने बढ़िया शब्द थे उसके अपनी पत्नी के लिए। क्यों? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने दी थी। और कब दी थी? जब आदम आराम कर रहा है, जब आदम चुपचाप से सोया हुआ है, शांति के साथ सोया हुआ है, तब ये काम परमेश्वर ने कर दिया। मतलब परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान परमेश्वर के काम में दखलंदाजी करे। ऐसे ही अगर आप यहोशू उसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर भी देखो, वहाँ पर एक जरीहो नाम की जगह थी और जिसकी दीवार बहुत बड़ी थी। उस दीवार को तोड़ पाना या उस दीवार से अंदर जाना, ये असंभव सा काम था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर यहोशू को बोला, ए यहोशू मेरी बात सुन, तू अपने लोगों से ऐसा बोल कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा करूँगा। और मैं बाइबल से पढ़ देता हूँ, यहोशू उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन। जरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं जरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे वश में कर देता हूँ। लेकिन क्या करना है? पहले दिन एक चक्कर निकालना है, दूसरे दिन एक और चक्कर निकालना है, तीसरे दिन एक और चक्कर निकालना है, चौथे दिन एक और चक्कर निकालना है। ऐसे 6 दिन तक एक एक दिन चक्कर निकालना है। 6 दिन एक एक चक्कर, मतलब 6 दिन 6 चक्कर। तो 7वें दिन क्या करना है? 7वें दिन 7 चक्कर निकालने हैं। ये किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। और ये बात जब परमेश्वर ने यहोशू को बोली और यहोशू ने अपने लोगों में बताई, और मैं वचन पढ़ूंगा इसका 10 वचन। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए
ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। अभी देखो यहोशू ने क्या बोला, ए लोगों, ए इजराइल के वासियों, इजराइल के बसंतों, मेरी बात सुनो। परमेश्वर ने मेरे से बात की कि ये यरीहो शहर, उसका राजा, उसके सूरवीर सभी लोग हमारे हाथ में आ जाएंगे, लेकिन हमें इस तरह से काम करना है। पहले दिन एक चक्कर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सभी दिनों में एक एक चक्कर निकालना है, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर निकालने। लेकिन मैं कहता हूं कि जब चक्कर निकालो और जब तक मैं ना बोलूं तब तक अपना मुंह बंद रखना। जब मैं बोलूं कि जय जयकार करो तब जोरों से चलाना, और तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। मतलब चुपचाप रहो, शांति से रहो, आराम करते रहो, लेकिन आराम के साथ चलते रहो, तो परमेश्वर काम करेंगे। तो देखो यहां पर यही हुआ। इजराइल बसिंदों ने, इजराइल के लोगों ने यही काम किया जैसा यहोशू ने उनको बोला था। वो पूरी शांति के साथ, पूरे आराम के साथ चलते गए, चलते गए, चलते गए। 7वें दिन 7 चक्कर निकाले, और देखो असंभव सा काम परमेश्वर ने ऐसे ही कर दिया। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो काम मैं करना चाहता हूं, मेरे काम में कोई दखलंदाजी मत करे। वो कोई भी हो सकता है। अगर परमेश्वर के काम में दखलंदाजी करोगे तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले गलील के काना में गए हुए थे। काना के गलील में, मतलब वहां पर गए थे जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह को शादी में और उसके चेलों को आमंत्रण किया गया था। तो वहां पर जब दाखरस कम हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह की जो माता कहलाती है मरियम, उन्होंने क्या बोला कि इनका दाखरस कम हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया, मुझे इससे क्या। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जो मेरा काम है मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मैं जो काम करूंगा अपने हिसाब से करूंगा, लेकिन मेरे काम में कोई दखलंदाजी करे ऐसा मैं नहीं चाहता। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के कहने से नहीं, जब परिवार के लोगों ने जरूरत दिखाई तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर काम किया, और कितना बढ़िया काम किया, कितना अद्भुत काम हुआ वहां पर। तो आदम के लिए भी परमेश्वर ने गहरी नींद की व्यवस्था इसीलिए की कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम कुछ परमेश्वर के काम में दखलंदाजी करे। अगर परमेश्वर आदम को पहले बोलते कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, तो आदम बोलता परमेश्वर ऐसा करो ना, उसके होंठ ऐसे कर दो, उसके दांत ऐसे होने चाहिए, उसकी नाक ऐसी होनी चाहिए, उसके कान ऐसे होने चाहिए, उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी। तो परमेश्वर ने उसको पहले ही गहरी नींद में डाल दिया। इससे पहले कि आदम कुछ बोले, परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मेरे काम में कोई दखलंदाजी करे। तो क्या आप भी किसी परमेश्वर के काम में दखलंदाजी करते हो? परमेश्वर आपके जीवन में कौन सी योजना बनाकर बैठे हैं? तो क्या आप परमेश्वर के काम में दखलंदाजी करना चाहते हो? तो परमेश्वर किसी की भी दखलंदाजी अपने काम में नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो आदम के लिए किया, तो आदम के अंदर कैसी लव स्टोरी, कैसे शब्द, कैसी शायरी आदम के अंदर से निकली अपनी पत्नी के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया था उसको। यहोशू और उसके लोग जब तक अपना मुंह बंद रखा, तो परमेश्वर ने वहां पर कितना बढ़िया काम किया। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर जो काम करना चाहते हैं, तो चुपचाप से रहो, शांति के साथ रहो। और बाइबल में लिखा भी है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारी जंग लड़ेगा। हमें क्या करना है? चुप रहना है। परमेश्वर को काम है, परमेश्वर को करने दें। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।